प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9th विषय हिंदी के अंतर्गत प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आज प्रत्यय प्रकरण भाग 3, जो इसका अंतिम भाग भी है, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आगे है तद्धित प्रत्ययान्त विशेषण शब्द। कुछ ऐसे तद्धित प्रत्यय हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर के विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय कौन कौन से हैं? जैसे आर, ई, इला, उ, एरा, बाला, हरि, सा, हला। यदि ये शब्द या ये तद्धित प्रत्यय किसी शब्द के अंत में आपको देखने को मिल जाए तो वे सभी शब्द कैसे होंगे? वो सभी शब्द विशेषण होंगे। और विशेषण भी कैसे? तद्धित प्रत्ययान्त, ऐसे विशेषण शब्द जिनके अंत में तद्धित प्रत्यय जुड़े हुए हैं। और तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं? आर, ई, इला, उ, एरा, बाला, हारी, सा, हला। जैसे शब्द आ गया दुधारू, शब्द आ गया दुधार। ऐसे शब्द में आपको अंत में कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? दुधार, आर। तो यहां पर प्रत्यय कौन सा हुआ? आर। मूल शब्द कौन सा हुआ? दूध। दूध किससे बना? दूध से। तो दूध प्लस आर बराबर दुधार। उसी प्रकार ई मिल जाए। जैसे देहाती, जैसे देहाती, देहाती अंत में किसी ध्वनि आ रही है? ई की। तो यहां पर भी देहाती पद कैसा बना? विशेषण शब्द बना। उसी प्रकार ईला, पथरीला, ककरीला। तो जहां पर ई देखने को मिल जाए वो पद भी कैसे होंगे, वो शब्द भी कैसे होंगे? विशेषण शब्द होंगे। उसी प्रकार उ, जैसे चालू, चालू में अंत में देख लो क्या मिल रहा है? उ। तो यहां पर ये प्रत्यय कैसा हुआ? तद्धित प्रत्यय। और बनने वाला पद कैसा हुआ? विशेषण। उसी प्रकार एरा, जैसे चाचा प्लस एरा, चचेरा, मामा प्लस एरा, ममेरा। तो ये पद भी कैसे हैं? विशेषण पद हैं। उसी प्रकार बाला, जैसे पापड़ वाला, ककड़ी वाला, चाय वाला। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में बाला लगा हुआ है तो वे सभी शब्द विशेषण शब्द होते हैं और उनमें जो प्रत्यय जुड़ता है वो तद्धित प्रत्यय है। उसी प्रकार हारी, जैसे पानी प्लस हारी, पानी शब्द में हारी हमने तद्धित प्रत्यय जोड़ा तो पद बना पनिहारी। उसी प्रकार सा, जैसे प्यास में हमने सा तद्धित प्रत्यय जोड़ दिया तो बनने वाला पद क्या होगा? प्यासा। दो से में से एक ऐसे शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार इन प्रत्यय जोड़ने पर उस शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई विकार उत्पन्न अवश्य हो जाता है। उसी प्रकार हला, जैसे रूप पहला, रूप प्लस हला, रूप शब्द में हला पद जुड़ने से शब्द बना रूप पहला। इस प्रकार तद्धित प्रत्यय जोड़ करके हम विशेष शब्दों का निर्माण करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे हिंदी में प्रयुक्त होने वाले तद्धित प्रत्यय। हिंदी में जो तद्धित प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं इनकी संख्या बहुत अधिक है।
कृत प्रत्यय निश्चित हैं, लेकिन तद्धित प्रत्ययों की संख्या अत्यधिक होने के कारण यदि इनको पढ़ाया जाए तो एक बहुत लंबा विषय हो जाता है। इसलिए हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण तद्धित प्रत्ययों का यहाँ पर अध्यापन करवाया जा रहा है। तो हिंदी में कौन कौन से तद्धित प्रत्यय मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, उनमें आर, ई, एरा, गर, दार, आई, आस, औती, इया, उआ, हरा, ची, आ, आयत, इख, ई, तय, हट, अब, ता, आल और इया प्रमुख हैं। यदि किसी शब्द के अंत में ये प्रत्यय जुड़े हुए हों तो उनमें से प्रत्ययों को छांटने के लिए हमको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उस शब्द में ध्वनि किस प्रकार की प्रकट हो रही है। उस ध्वनि के अनुरूप ही हम तद्धित प्रत्यय को छांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे सुनार या लोहार। अब यहाँ पर सुनार में ध्वनि किसकी आ रही है? आर। लोहार आर। तो यहाँ पर जो प्रत्यय प्रकट हो रहा है कैसा है? ये हिंदी का है। सोना प्लस आर, लोहा प्लस आर बनने वाला पद बना सुनार और लोहार। उसी प्रकार ई प्रत्यय जुड़ने से किस प्रकार के पद का निर्माण होता है? जैसे तेली और माली। अब यहाँ पर तेली में हम देख रहे हैं कि बड़ी है, माली में बड़ी है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ? ई प्रत्यय। उसी प्रकार एरा, यदि किसी शब्द के अंत में एरा दिखाई दे तो वहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है। जैसे सपेरा, मछेरा, कछेरा। तो जहाँ पर एरा दिखाई दे वहाँ पर आप पहचान जाएंगे कौन सा प्रत्यय है। अगला है दार। घर को लेते हैं पहले। घर, जैसे जादूगर, कारीगर। तो यदि किसी शब्द के अंत में घर जुड़ा हुआ है तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय है। उसी प्रकार दार, जैसे जमींदार, खरीदार, चौकीदार, जमादार, बहुत से शब्द हैं। उसी प्रकार आई, बुराई, भलाई, कठिनाई, आस, जैसे मिठास, खटास। उसके बाद आता औती, फिरौती, बपौती। उसी प्रकार इया प्रत्यय। इया प्रत्यय से बनने वाले शब्द किस प्रकार के होंगे? जैसे आड़तिया, महतिया, उआ, कछुआ, मछुआ, महुआ। उसी प्रकार हारा शब्द जुड़ा हुआ हो, जैसे लकड़हारा, पनिहारा। इस प्रकार के शब्दों का अध्ययन हम पूर्व में भी कर चुके हैं। उसी प्रकार आ बुलावा, भुलावा, चढ़ावा। उसी प्रकार हारा, लकड़हारा। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जहां पर हम इसको सामान्य उसे पहचान सकते हैं। उसी प्रकार ची शब्द है, मान लीजिए ची प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो किस प्रकार इन शब्दों को पहचानेंगे? तो जैसे खजांची, मशालची। तो जहां पर ची दिखाई दे जाए वहां पर दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, ची को अलग कर देना है। उसी प्रकार जैसे ई आ गया, सर्दी,
गर्मी, हट आ गया चिकनाहट, इख आ गया कालिख, आयत आ गया, आयत आ गया जैसे बहुत आयत, अफरायत। उसी प्रकार ई आ गया खटिया, लुटिया, चुटिया। बहुत से ऐसे शब्द हैं जहाँ पर इस प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है और ये प्रत्यय तद्धित प्रत्यय संख्या में अधिक हैं, इसलिए यहाँ पर संक्षेप में जो महत्वपूर्ण है अपने पाठ्यक्रम के स्तर से हैं उन्हीं का यहाँ पर अध्ययन किया गया है। उसके अलावा हिंदी भाषा के अंतर्गत संस्कृत भाषा के कुछ तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से ए, आलू, एक, एत, इमा, एल, इये, डा, वन, गी, इमा, त्वे, जा, आरी, ला, ठा, हरा, आ और एक आदि प्रमुख हैं। ये संस्कृत से थोड़े से परिवर्तित होकर के यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। जैसे बौद्ध, बौद्ध शब्द है, बौद्ध में ध्वनि किसकी आ रही है? ए की, तो कौन सा प्रत्यय हुआ यहाँ पर? ए प्रत्यय। उसी प्रकार आलू है, जैसे दयालु, दया प्लस आलू, तो यहाँ पर आलू जो तद्धित प्रत्यय जुड़ा है वो किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। उसी प्रकार एक जोड़ा जैसे धार्मिक, धार्मिक में प्रत्यय कौन सा है? एक। उसी प्रकार जैसे इत, इत प्रत्यय से बनने वाले शब्द देखें तो शोभित, मोहित। उसी प्रकार इमा, महिमा, लघिमा। एल प्रत्यय से देखें तो एल प्रत्यय से बनने वाले शब्द होंगे धूमिल, चोटिल, ईय, भारतीय। डा से जो देखें तो डा प्रत्यय से बनने वाले शब्द, हाँ जी, ये हो गया पन, अपनापन। गी से बनने वाले शब्द आपको बहुत से प्राप्त होंगे, जिसका विश्लेषण मैंने आपको पीडीएफ में दिया गया है। यहाँ पर उसका संक्षेप में उदाहरण देने के कारण, विस्तार होने के कारण उदाहरण नहीं दिए गए हैं। उसी प्रकार इमा, त्वे, जा, आरी, इन सभी प्रत्ययों को जोड़ करके संस्कृत के प्रत्यय हैं जिनके द्वारा तद्धित प्रत्यांत शब्दों का निर्माण कर दिया जाता है। उसी प्रकार उर्दू के कुछ प्रत्यय हैं जो संस्कृत में ज्योतित प्रयुक्त हुए हैं, जिनमें अंदाज, आना, इंदा, इश, ई, इना, दान, मंद, बाज, दार, साज, खाना आदि प्रमुख हैं। यहाँ पर कुछ के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जैसे अंदाज, जैसे तीरंदाज, गोलंदाज। यहाँ पर अंदाज, तो ये शब्द कैसे हैं? ये उर्दू भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में ज्योतित प्रयुक्त हुए हैं। जैसे आना, आना प्रत्यय को जोड़ करके किस प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है? जैसे सालाना, मेहनताना। उसी प्रकार अगला है इंदा, जिंदा,
आइंदा, चुनिंदा, बहुत से शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है इश, जैसे कोशिश, आजमाइश। उसी प्रकार जैसे दान को देखें, जैसे पीकदान, कूड़ादान, कमलदान। उसी प्रकार दार शब्द का उदाहरण देखें, जैसे दुकानदार, पहरेदार, खाना, जैसे डाक खाना, दवा खाना और यतीम खाना। इस प्रकार इन प्रत्ययों को जोड़ करके कुछ उर्दू के शब्दों का निर्माण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने हिंदी के, संस्कृत के और उर्दू के तीनों भाषाओं के प्रत्ययों का अध्ययन किया, जो हिंदी भाषा में ज्यों की त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं। यहाँ पर आपका ये प्रत्यय का प्रकरण पूर्ण होता है। धन्यवाद।